काफी अरसे बाद कल्लो ने 2 अंडे दिए थे तो वो बहुत खुश थी। कालू इससे कहता है, लो काफी टाइम बाद तुमने अंडे दिए हैं, तुम हमारे अंडों का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है कालू, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इन अंडों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर उसके बाद कालू वहाँ से चला जाता है और अकेले बैठे हुए कल्लो को जब बहुत देर गुजर जाती है तो वो बोर होने लगती है और कहती है, कालू तो पता नहीं कब आएंगे, मैं यहाँ पर बैठ बैठ के बोर हो गई हूँ। जब तक मैं अपनी माँ के घर चक्कर लगा के आती हूँ। मगर इन अंडों का ख्याल कौन रखेगा? अरे हाँ, वो मेरी पड़ोसन है ना रानी, मैं उसे कह देती हूँ कि मेरे अंडों का ख्याल रखे। और इसके बाद वो रानी की तरफ उड़ जाती है। कल्लो उड़ते हुए रानी के पास आ जाती है और रानी से कहती है, रानी मैं जरा किसी काम से जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ख्याल तो रखना। अगर कल्लो बहन, मेरे तो खुद के 2 अंडे हैं तो मैं उन अंडों को छोड़कर तुम्हारे अंडों का ख्याल कैसे रखूंगी? बेहतर है कि तुम अभी मत जाओ। मगर कल्लो रानी की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रानी अपने घोंसले में बैठे हुए कल्लो के अंडों पर भी नजर रखे हुए थी। कुछ देर बाद अचानक से बहुत तेज हवा लगनी शुरू हो जाती है। हवा लगने की वजह से कल्लो के दोनों अंडे घोंसले में से निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं और दोनों अंडे टूट जाते हैं। ये देखकर रानी बहुत परेशान हो जाती है, के अंडों के पास आती है। ये क्या हो गया? अब मैं कल्लो बहन को क्या जवाब दूंगी? मगर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, वो दोनों जरूर समझ जाएंगे। अभी रानी इतना कह ही रही थी कि वहाँ पर कालू और कल्लो दोनों आ जाते हैं और कल्लो कहती है, सालिम चुड़िया, तुमने मेरे अंडे तोड़ दिए, तुम मुझसे जलती हो इसलिए तुमने मेरे अंडे तोड़े हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं कल्लो बहन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हवा ही इतनी तेज थी, जब तक मैं अंडों के पास आई तब तक सारे अंडे टूट चुके थे। कोई बात नहीं रानी बहन, मुझे पता है तुम ठीक कह रही हो। हमारी किस्मत में जो लिखा था वो ही हुआ, तुम परेशान मत हो। कालू रानी से कहता है और उसके बाद रानी वहाँ से उड़ जाती है। आपने इस रानी की बच्ची को क्यों छोड़ दिया जबकि इसने हमारे अंडे तोड़े हैं? बात को समझा करो कल्लो, मुझे भी अपने अंडों का बहुत दुख है। हम रानी से बदला जरूर लेंगे, मेरे पास एक प्लान है। और फिर कालू कल्लो को सारा प्लान समझाता है। अरे वाह कालू जी, ये हुई ना बात, अब इस रानी को मजा आ जाएगा। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और कल्लो रानी के पास आती है और कहती है, रानी मुझे तुम्हारे भाई कालू ने भेजा है, अभी अभी वो खबर सुनकर आ रहा है कि हमारे जंगल में बहुत तूफान और बारिश आने वाली है। हम भी अभी मेरे मेके जा रहे हैं, तुम भी साथ वाले जंगल चली जाओ क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कल्लो बहन कि तुमने मुझे आगाह कर दिया। मैं अभी साथ वाले जंगल चली जाती हूँ। और इसके बाद रानी अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल की तरफ उड़ जाती है। और जब वहाँ पर वो पहुँचती है तो एक दरख्त पर अपना घोंसला रख देती है और कहती है, अरे यहाँ पर तो बहुत खामोशी है, इस जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? रानी को ये पता नहीं था कि कल्लो ने जानबूझकर बेवकूफ़ बनाकर इसको इस जंगल में भेजा है, क्योंकि इस जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली थी और वो चाहते थे कि रानी के अंडे बारिश में टूट जाएं। और फिर रात होते ही अचानक बहुत तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? इधर भी बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब है कि उन दोनों ने जानबूझकर मुझे मौत के मुंह में डाला है। अभी रानी इतना कह ही रही थी कि उसके अंडे नीचे गिरकर नदी में बह जाते हैं। अरे मेरे अंडे चले गए। कल्लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रानी रोने लगती है और वो लाख कोशिशों के बावजूद अपने अंडों को बचा नहीं सकती। और बुरा करने वाले को हमेशा उनकी बुरा करने की सजा जरूर मिलती है। अचानक से उस जंगल में भी बारिश शुरू हो जाती है। अरे कल्लो, ये क्या हुआ? इस जंगल में बारिश कैसे हो गई? अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कालू इतना कहता ही है कि वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। हवा इतनी तेज होती है कि वो इन्हें उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है, जहाँ वो कांटेदार दरख्तों में गिर जाते हैं। बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। यूं उनको अपने किए की सजा मिल जाती है।